ये कहानी उस मैच की है जिस मैच में श्रीलंका का हर एक खिलाड़ी सचिन को आके दिखा रहा था। सचिन तो सब कुछ खामोशी से सह रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े सहवाग ये सब कुछ देख रहे थे। और उसके बाद सचिन और सहवाग ने मिलकर जो लंका के साथ किया वो क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इस मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी सचिन और सहवाग की जोड़ी को भारत की सबसे शानदार जोड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। ये कहानी है साल 2009 की। राजकोट का मैदान था और भारत के सामने श्रीलंका चुनौती लेकर खड़ी थी। दोनों ही टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आते हैं। सिक्का उछाला गया और श्रीलंका के कप्तान कुमार संगकारा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और अब सचिन और सहवाग के पास एक अच्छा मौका था लंका को दहन करने का। खैर, जहां लंका की टीम अपनी फील्डिंग सजाती है तो वहीं भारत की ओर से सचिन और सहवाग की जोड़ी मैदान पर आती है। और सहवाग ने मैदान पर आते ही कुलशेखरा को एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। और अब भारत के दोनों ही बल्लेबाज अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। 8 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और 8 ओवरों की समाप्ति तक ये मैच एक नॉर्मल मैच की तरह चल रहा था, क्योंकि 8 ओवरों की समाप्ति तक भारत का स्कोर मात्र 40 तक पहुंचा था। लेकिन उसके अगले ओवर में यानी कि पारी के 90 ओवर में सहवाग ने कुलशेखरा को अपना शिकार बनाया और ओवर में 18 रन ठोक दिए, जिसमें 3 चौके और एक आसमानी छक्का शामिल था। और वनडे फॉर्मेट में एक ओवर में 18 रन ठोकना कोई छोटी बात नहीं थी। अब यहाँ से सहवाग काफ़ी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करने लग जाते हैं, तो वहीं दूसरे छोर पर खड़े सचिन सहवाग की बैटिंग का लुत्फ उठा रहे थे। और देखते ही देखते पारी के 10वें ओवर तक सहवाग अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। और 50 पूरा करने के बाद सहवाग और सचिन लंका के गेंदबाजों के काल बन जाते हैं। और 15 ओवरों की समाप्ति तक सचिन भी अपना 50 पूरा कर लेते हैं। और अब भारत के दोनों ही बल्लेबाज राजकोट के मैदान पर अपने बल्ले से जमकर कोहराम मचा रहे थे। और अब आलम यह था कि 20 ओवरों की समाप्ति तक भारत का स्कोर 150 के पार पहुंच जाता है। और भारतीय खेमा और भारतीय फैंस खुश थे और पूरा मैदान भी सचिन सहवाग के नारों से गूंजने लगा था। लेकिन फिर भारत को सचिन के रूप में एक बड़ा झटका लग जाता है और सचिन दिलहारा फर्नांडो के शिकार हो जाते हैं। और सचिन को आउट करने के बाद लंका के खिलाड़ी जमकर खुशियां मना रहे थे और सचिन का भी इस मैदान पर मजाक उड़ा रहे थे। वो दूसरे छोर पर खड़े सहवाग ये सब कुछ देख रहे थे। लेकिन उसके बाद सहवाग ने लंका के साथ जो किया वो लंका की टीम आज तक भूल नहीं पाई है। खैर, सचिन ने इस मैच में 63 गेंदों का सामना किया था, जहां सचिन ने 69 रनों की एक तूफानी पारी खेली थी। अब यहां से भारत का स्कोर 156 रनों तक पहुंच चुका था और अभी भी भारत के हाथों में 9 विकेट बाकी थे। खैर, सचिन के आउट होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर आते हैं और सहवाग के साथ मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाते हैं। सहवाग अपनी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और लंका के गेंदबाजों की कुटाई करना जारी रखते हैं। और देखते ही देखते सहवाग ने एक शानदार शॉट के साथ अपना शतक पूरा कर लिया। और अपना शतक पूरा करने के लिए सहवाग ने मात्र 66 गेंदों का सामना किया था। अब शतक पूरा करने के बाद सहवाग और भी खूंखार हो जाते हैं और लंका की गेंदबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा रहे थे और अपने ही अंदाज में कुटाई कर रहे थे। तो वहीं धोनी भी अपने बल्ले से जमकर कोहराम मचा रहे थे। जिस तरह से सहवाग और धोनी बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर लंका के खेमे में मातम पसर चुका था। तो वहीं लंका के फैंस के चेहरे पर उदासी साफ साफ नजर आने लगी थी। और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर 30 ओवरों की समाप्ति तक भारत के स्कोर को 250 के पार पहुंचा दिया था। तो वहीं धोनी भी 30 गेंदों पर 50 रन ठोक चुके थे, यानी धोनी भी अपना 50 पूरा कर चुके थे। और अब भारत के इन दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले की गूंज श्रीलंका तक सुनाई दे रही थी और लंका का हर एक गेंदबाज सहवाग की मार से कांप रहा था, क्योंकि आज सहवाग का बल्ला जमकर कोहराम मचा रहा था। और अपनी तूफानी बल्लेबाजी के दम पर 35 ओवरों की समाप्ति तक सहवाग ने भारत के स्कोर को 300 के पार पहुंचा दिया था। और अभी भी सहवाग का तूफानी शो जारी था, क्योंकि मात्र 102 गेंदों पर सहवाग 146 रन ठोक चुके थे। और अब भारत की पूरी आवाम सहवाग के दोहरे शतक की उम्मीद लगाकर बैठे थे। वो सबको उम्मीद थी कि आज सहवाग लंका के गेंदबाजों के सर से घमंड का भूत उतारेंगे। हालांकि सहवाग लंका के हर एक गेंदबाज की पिटाई करके उनके अहंकार को चोट पहुंचा चुके थे। लेकिन भारत की पूरी आवाम सहवाग के दोहरे शतक के सपने सजाकर बैठी थी, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए। और पारी के 36वें ओवर में सहवाग चनाका की एक शानदार बॉल के शिकार हो जाते हैं और 146 के स्कोर पर सहवाग की पारी का अंत हो जाता है।
और भारतीय टीम सहवाग के झटके से उभर पाती उससे पहले महेंद्र सिंह धोनी भी आउट हो जाते हैं। वो धोनी मात्र 53 गेंदों पर 72 रनों की पारी खेलकर फर्नांडो के शिकार हो जाती हैं। धोनी के आउट होने के बाद भारत का बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, यानी फिर कोई भी बल्लेबाज ज्यादा समय तक क्रीज पर टिक नहीं पाया और भारत ने 50 ओवरों की समाप्ति तक 414 रनों का टारगेट श्रीलंका के सामने खड़ा कर दिया। और इस लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं था, क्योंकि इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने में बड़ी बड़ी टीमें घुटने टेक देती हैं। और लंका के फैंस भी ये मान चुके थे कि भारत इस मैच को आसानी से फतेह कर लेगा, लेकिन लंका के बल्लेबाज आसानी से हार मानने को राजी नहीं थे। खैर, लंका की ओर से दिलशान और उपुल थरंगा की जोड़ी मैदान पर आती है। हालांकि शुरुआत में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी संभल कर बल्लेबाजी की थी, लेकिन पारी के 8वें ओवर में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर आशीष नेहरा को अपना शिकार बनाया और लगातार 3 चौके ठोककर ओवर में 15 रन बटोर लिए। अब 8 ओवरों की समाप्ति तक भारत का स्कोर 40 रन था, तो वहीं लंका का स्कोर 60 रनों के पार पहुंच चुका था और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने यहां रफ्तार पकड़ ली थी और 15 ओवरों की समाप्ति तक अपनी टीम के स्कोर को 130 के पार पहुंचा दिया था। और लंका के दोनों ही बल्लेबाज अब जमकर तांडव मचा रहे थे और भारत के गेंदबाजी क्रम को तहस नहस कर रहे थे। और इन दोनों ही बल्लेबाजों को देखकर भारतीय फैंस भी चिंतित होने लगे थे, क्योंकि ये सहवाग से भी अधिक तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन पारी के 24वें ओवर में रैना की शानदार गेंदबाजी और धोनी की लाजवाब विकेट कीपिंग के चलते भारत को पहली सफलता मिल जाती है और उपुल थरंगा 67 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद संगकारा मैदान पर आते हैं और संगकारा भी उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं जिस अंदाज में उपुल थरंगा बल्लेबाजी कर रहे थे। और फिर संगकारा और दिलशान लंका की पारी को आगे बढ़ाते हैं और भारतीय गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाते हैं और भारत की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर रहे थे। और पारी के 36वें ओवर में दिलशान जहीर खान को अपना शिकार बनाते हैं और जहीर खान को 3 चौके और 1 छक्का लगाकर ओवर में 21 रन बटोर लेते हैं। अब यहाँ से श्रीलंका का स्कोर 300 के पार पहुंच जाता है और अभी भी लंका के हाथों में 9 विकेट बाकी होती हैं। लेकिन फिर कुमार संगकारा एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन विराट कोहली की शानदार फील्डिंग और धोनी की शानदार विकेट कीपिंग की वजह से संगकारा आउट हो जाते हैं और श्रीलंका की टीम को कुमार संगकारा के रूप में दूसरा झटका लग जाता है। संगकारा ने इस मैच में मात्र 43 गेंदों का सामना किया था और 90 रनों की तूफानी पारी खेली थी। और यहाँ से भारतीय गेंदबाज पलटवार करते हैं, जहां पर वो पहले जयसूर्या को शिकार करते हैं, उसके बाद तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करे दिलशान को चलता कर देते हैं। दिलशान हरभजन सिंह की बॉल का शिकार हो जाते हैं। इस मैच में दिलशान 124 गेंदों पर 160 रनों की पारी खेलते हैं और दिलशान के आउट होने के बाद भारत के गेंदबाज श्रीलंका के बल्लेबाजों के लिए साक्षात काल बन जाते हैं, यानी फिर कोई भी बल्लेबाज भारत के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाया। हालांकि एक छोर से मैथ्यूज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। अब आलम यह था कि लंका को जीत के लिए 12 गेंदों पर 15 रनों की दरकार होती है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये मैच यहाँ तक पहुँच जाएगा और एक तरफा होने वाला मैच इतना रोमांचित हो जाएगा। खैर, यहाँ से अब ये मैच किसी भी पक्ष में जा सकता था, यानी यहाँ से ये मैच भारत भी जीत सकता था, तो वहीं लंका भी इस मैच को फतेह कर सकती थी। लेकिन ये मैच पूरी तरह से भारत के पक्ष में तब गया सब मैथ्यूज रन आउट हो गए। उसके बाद लंका को जीत के लिए 2 बॉलों पर 6 रनों की दरकार होती है, लेकिन आशीष नेहरा ने शानदार गेंदबाजी की और श्रीलंका के बल्लेबाज केवल 3 रन बनाने में कामयाब हो पाए और भारत ने इस मैच को 3 रनों से फतेह कर लिया। और इस जीत के साथ भारत के हर एक खिलाड़ी ने सचिन के अपमान का बदला भी श्रीलंका से ले लिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।